अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट होता है इस बात से कि आज हमने जाना है डॉक्टर के पास। तो पहले मैंने कहा मौसम वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर निकलेंगे, वरना तो बच्चों के साथ मैं बहुत थक जाती। और वैसे भी ना बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं गर्मी में। तो मौसम ज़रा काफ़ी अच्छा था, तो मैंने फिर इरादा पक्का कर लिया कि जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास हमने जाना था शाफ़ को लेके। उसको कोई एक माइनर सा छोटा सा मसला था, लेकिन डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करना था। तो मैंने कहा कि चले जाएँ, ताकि तसल्ली हो जाए। हमें नहीं पता होता, बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव होना पड़ता है और एहतियात से काम लेनी पड़ती है, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ भी सीरियस हो सकता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर इधर घर की हालत कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, किचन ही ज़रा ज़्यादा वो था मेसी। तो मैंने फटाफट घर को साफ़ किया, क्योंकि जाना था। तो ज़रा पोछा वगैरह नहीं किया, क्योंकि बेहतर था घर। तो चीज़ें वगैरह समेटी, ब्रश लगाया और किचन को साफ़ किया, खाना बनाया, क्योंकि वापस आके तो हिम्मत नहीं रहती। बेशक हमने गाड़ी पे ही जाना था, लेकिन फिर भी बंदा थक जाता है, बाहर निकले तो थक ही जाता है। तो मुझे पता था कि वापस आके हिम्मत नहीं होगी, तो मैंने कहा कि मैं अपना काम ख़त्म करके ही जाऊँ। तो मेरी ये आदत है कि मैं जब किचन साफ़ करती हूँ तो साथ ही खाना बना लेती हूँ। मतलब ये नहीं कि पहले मैंने किचन साफ़ किया फिर मैंने खाना बनाया। मैं साथ खाना रखती हूँ और साथ-साथ किचन को साफ़ करती जाती हूँ। तो इस तरह ज़रा काम मुझे लगता है कि जल्दी हो जाता है। तो ये जी हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और इतना रश नहीं था, क्योंकि हम थोड़ा-सा शाम के टाइम पे आए थे। तो अब हमने चेकअप वगैरह करवा लिया था और हमारी वापसी हो। शुक्र अल्लाह का कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ ऐसी बात नहीं है, तो ये है कि तसल्ली हो गई। बस अब हम जल्दी-जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि मौसम फिर भी बहुत बेहतर था, मतलब कभी छाँव कभी धूप, लेकिन ये जो मौसम है ना, इसमें वैसे भी गर्मी लग रही होती है हब्स की वजह से। इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि बता नहीं सकती। और बस अल्लाह करे ये महीना खैरियत से गुज़र जाए, ताकि आगे कोई सर्दी आए तो सुकून मिले। पता नहीं हम कैसी नाशुक्री कौम है कि सर्दियाँ होती हैं तो हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि मौसम बेहतर हो जाए, और जब गर्मियाँ आती हैं तो हम कह रहे होते हैं कि भई सर्दियाँ आ जाए। खैर इंसान है ना, हम नाशुक्रे के नाशुक्रे ही रहेंगे। और बात ये है कि मुझे ना वॉइस ओवर में ज़्यादा कुछ बोलना आता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं क्या बोलूँ। मैंने देखा है लोगों को, लोग इतने मज़े के वॉइस ओवर करते हैं, इतने मज़े की बातें कर रहे होते हैं। मैं तो वही जहान की बोरिंग ही रहूँगी कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं अब क्या बोलूँ। खैर एनीवेज़ इधर ये लोग बच्चे खेल रहे थे। ये पेटियों के ऊपर चढ़ के बैठ तो गया था ये, लेकिन अब इससे उतरा नहीं जा रहा था। और इनके टॉयज़ इस कमरे में जो पूरी अलमारी है ना, वो इनके टॉयज़ से ही भरी हुई है। कोई एक में मेरे ख़्याल से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं इनके, जो छोटे-मोटे हो गए हुए हैं, अक्सर वो डस्टिंग वगैरह के काम आ जाते हैं, बस वो रखे हुए हैं। बाकी ये पूरी हैंगिंग वाली जो जगह है वो भी टॉयज़ से भरी हुई है, और एक में इनकी स्टफ़ टॉयज़ पड़े हैं और एक में शार्क की गाड़ियाँ पड़ी हैं, और बाकी बड़े-बड़े तो ये बाहर ही हैं। अभी इनका मैंने टेंट नहीं खोला हुआ, क्योंकि टेंट खोलते हैं तो बस उस पे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो फ़ातिमा का था, छोटा था, तो अब दोनों उसमें पूरे नहीं आते, तो वो फिर मैंने बंद करके ही रखा है। अच्छा अब हम जा रहे थे जी नूर को लेने के लिए। नूर पारा पढ़ने गई हुई थी, तो हमने कहा नूर को लेके आते हैं। और हम बाहर निकले तो हल्की-हल्की सी एक-एक दो-दो कनी बारिश की पड़ी थी, लेकिन मतलब उस तरह खुल के बारिश फिर भी नहीं हुई। लेकिन शुक्र है कि मौसम फिर भी रात में बहुत बेहतर हो जाता है। ये जैसे रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो वो चीज़ अब नहीं है। तो माशाल्लाह शाह को घर का पता ही जाता है आराम से, दरवाज़ा अंदर खोल के। छुट्टी के टाइम में अक्सर खुला ही होता है दरवाज़ा, तो जाके उसको बुला के तो ले आता है। मैं बार-बार अंदर नहीं जाती कि अच्छा नहीं लगता ना, बंदा बार-बार अंदर जाए, अगला बंदा भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक दिन की बात तो नहीं, रोज़ जाना होता है। तो फिर शाह को ही भेजती हूँ, वो जाके बुला के ले आता है। खैर हाँ, मैं क्या बोलूँ, अभी तो फिर भी 3 मिनट का ये रहता है व्लॉग। हालाँकि मैंने इसको इतना छोटा किया, इतनी इसमें चीज़ें निकाली हैं, फिर भी अभी का उधर ही है। मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। लोग इतने मज़े की बातें करते हैं, पता नहीं वो बातें कहाँ से लाते हैं। मुझे उनको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो क्या और किस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ फ़ातिमा आ चुकी थी, अब हम लोग जा रहे हैं। ये ऊपर देख रही है कि मैं बारिश में नहाऊँगी, बारिश में नहाऊँगी। मैंने इससे कहा खुल के बारिश हो तो फिर नहाई, इस कनी-कनी में तुम कैसे नहाओगी?
तो फिर कहती है अच्छा ठीक है। अब रात का टाइम हो चुका था और इन्होंने बस मेरा दिमाग ख़राब बिल्कुल किया होता है। अब ये देखें ना, ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर से मेट्रो उठा के सिंगल लेके गए हुए थे, उसको स्लाइड बनाया हुआ था। हालांकि इनके पास अपनी स्लाइड है, फिर भी ना फ़िज़ूल काम इन्होंने ज़रूर करने होते हैं। मतलब सुबह से शाम तक मेरा यही काम होता है, अभी एक कमरा समेट लूँ, कभी दूसरा समेट लूँ, कभी तीसरा समेट लूँ। एक से निकलती हूँ तो दूसरा ख़राब होता है, दूसरे से निकलती हूँ तो तीसरा ख़राब होता है, बस पूरा दिन यही चलता रहता है। और अब ये लोग पता नहीं क्या मैट्रेस को इन्होंने इतना ख़राब कर दिया है। सारा पहले फाड़ा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको सिया है, तो अब दोबारा से ये हालात हैं कि ये दोबारा से वो फटने वाला हुआ है। खैर हमारे सामने वाले घर में कोई इवेंट है, फंक्शन है, तो वो इस टाइम पे इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा होता है। जॉइंट फैमिली है, हमारी 3-4 फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं मेरे ख्याल से, तो वो इतना मज़ा आ रहा होता है ना उनको देख के, तो खुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि फैमिली बड़ी हो और इकट्ठी हो और सारे हंसमुख हों, इकट्ठे रहें, मज़ा आता है। लेकिन ये भी किसी किसी फैमिली में होता है कि वो इत्तेफाक से रहें। तो ये अब फ़ातिमा का समर टास्क जो ख़त्म हो ही नहीं रहा, इतनी ये लेज़ी है, इतनी लेज़ी है कि कर ही नहीं। ऊपर से इनकी टीचर्स ने बड़ों की तरह दिया हुआ है, कोई वो मतलब फ़न वाला है नहीं, तो मैं ही इसको काम के ऊपर पिक्चर्स वगैरह और कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए। लेकिन मेरे पास भी अब इतना टाइम तो खैर नहीं होता कि हर वक्त बस यही करती रहूँ। इनको नोट्स वगैरह कुछ इस तरह का टीचर की तरफ से मिलना चाहिए था, समर टास्क, जिससे ये खुशी-खुशी मज़े के करते, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं थी। टीचर ने भी सर से उतारा, तो ये बेचारे अब फँसे हुए हैं। खैर अब मंडे से फ़ातिमा की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, सब ऐश मौजे मस्ती ख़त्म। ये जो हमारी रूटीन ख़राब हुई हुई है, रात को 2-3 बजे सोने वाली और सुबह 12 बजे उठने वाली, ये भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ जी हमने खाना-शाना खाया और बाकी हमारी रात हो गई, तो हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। दुआओं में हमें आप याद रखना, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने तो वो देखते नहीं हैं, और पता नहीं जो देखते हैं वो बेचारे लाइक नहीं करते। तो एक बटन दबाने से कुछ भी नहीं होगा, काइंडली बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपको इसके लिए सवाब देगा, अजर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।